शाहिद साहब, बड़े आपने क्रिकेट कवर की, बड़ी चीजें देखी, ये भी आज आपने देख ही लिया कि इस तरह से आउट भी हो गए। हेलमेट का वो टूट गया और हमने देखा है कि वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था। तो इसमें कोई मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता, लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था। तो इसके बाद राइवलरी उनकी अपनी जगह एक विद इन रूल मामला हुआ है। हो सकता है उनको बाद में रिग्रेट हो, मैच का नतीजा या उनके हक में आए चाहे उनके फेवर जो है ना वो अगेंस्ट जाए। बट मैंने कहा ना कि रूल है, लेकिन क्रिकेट शर्मिंदा हो रही होगी, वो शर्मिंदा हो, अगर उन्हें शर्मिंदा होना होता तो वो स्टेप ही ना उठाते। बिल्कुल सही है। और थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। हम दोबारा प्ले करके कमेंट्री में साथ देखिए आपने सुना उसने कहा कि देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। उसने शकीब ने क्या कहा जी कि अगर तुम इतना टाइम ले रहे हो तो फिर हम ओवर रेट हो जाएगा हमारा, और तुम एक फील्डर हमारा फिर और सर्कल में लेके आओगे और तुम फिर हमें उसमें लूटोगे। उसका ये अल्फाज बनती है मेरे ख्याल में। अब ये जेंटलमैन क्रिकेट रही भी नहीं है। अब पास में कितने आए हैं जो बॉलर्स क्रीज आगे लेकर जाते हैं। अभी शायद अफगानिस्तान ने क्या किया था, बिल्कुल हमारे खिलाफ अभी 3 वनडेज में उसको आउट किया, हमारे किसी बैट्समैन को रन आउट किया उन्होंने। अफगानिस्तान ने फरूकी ने किया था, शादाब फरूकी ने आउट किया, जीता हुआ मैच, जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था। पता क्यों? पहले दिखाते हैं व्हाट हैपेंड, वो दिखाते हैं कि हुआ क्या। एंजेलो मैथ्यूज का वो आउट है और क्या हुआ और कैसे हुआ, सो ऑन द स्क्रीन। सो ये मुशी भाई और लाला अगर आप नहीं कि देखिए पहले तो ये कि आईसीसी की रूल्स क्या कहते हैं। तो जो शकीब से भी बात कर रहे हो, हाँ, 2 एम्पायर्स खड़े हुए, उनको पूरे रूल्स पता हो तभी जाके वो खड़े हुए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके जो स्टेप होता है हेलमेट का वो टूट गया और हमने देखा है कि वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था। तो इसमें कोई मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता, लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था। थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। हम दोबारा प्ले करके कमेंट्री में साथ अब देखिए आपने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल उसने शकीब ने क्या कहा जी कि अगर तुम इतना टाइम ले रहे हो तो फिर हम ओवर रेट हो जाएगा हमारा, और तुम एक फील्डर हमारा फिर और सर्कल में लेके आओगे और तुम फिर हमें उसमें लूटोगे। उसके ये अल्फाज थे। उसने कहा ये मेरा टूटा हुआ है। सो आई थिंक ये जो जितना भी सिनारियो क्रिएट हुआ, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कॉटनी वॉश ने रन आउट नहीं किया था और वो सेमीफाइनल हार गए थे 87 में था ना, 87 में उसको उन्होंने उस वक्त उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर उसको बेहतरीन अवार्ड दिया था। हालांकि वेस्ट इंडीज वो जीत सकती थी मैच आराम से, मगर उन्होंने नहीं लिया था। आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन में भी ये कहते हो कि इसको आउट करार दिया जा सकता है, उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी। अगर अंपायर ने आउट दिया भी था तो यहाँ पे वो शकीब को ऐसा चाहिए था कि उसको बुलाता और उसको कहता खेलें। फेयर क्रिकेट तो यही बनती है मेरे ख्याल में। अब ये जेंटलमैन क्रिकेट रही भी नहीं है। अब पास में कितने आए हैं जो बॉलर्स क्रीज आगे लेकर जाते हैं। अभी शायद अफगानिस्तान ने क्या किया था, बिल्कुल हमारे खिलाफ अभी 3 वनडेज में उसको आउट किया, हमारे किसी बैट्समैन को रन आउट किया उन्होंने। अफगानिस्तान ने फरूकी ने किया था, शादाब फरूकी ने आउट किया, जीता हुआ मैच, जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था। पता क्यों? बिकॉज व्हेन यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम, आई ठीक है रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, मगर कई दफा आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होता है, फेयर होके जीतते तो फिर ज्यादा मजा आता है। रूल में यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आईसीसी का रूल कहता क्या है। आईसीसी का रूल कहता है आफ्टर द फॉल ऑफ अ विकेट और द रिटायरमेंट ऑफ अ बैटर, द इनकमिंग बैटर मस्ट अनलेस टाइम हैज बीन कॉल्ड बी रेडी टू रिसीव द बॉल फॉर द अदर बैटर एंड ही शुड बी रेडी विद इन 2 मिनट्स ऑफ द डिसमिसल और रिटायरमेंट। तो अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कैन यू फाइंड आउट ये कब क्रीज पे आया था? तो उस वक्त 2 मिनट तो नहीं हुए थे, क्यों हो गए थे? 2 मिनट से टाइम ऊपर हुआ तो आउट दिया नहीं, पर खेल क्रीज पर पहुंच गया, क्रीज पर पहले उसने गार्ड तो ले लिया था ना, गार्ड ले लिया था, खड़े होने उसने स्टेप जो है ना टाइट करने की कोशिश की, वो टूट गया, क्रीज पर पहुंच गया था। और इसी रूल में एक और चीज ऐड होती है, 1 मिनट अंपायर जो है अंडर सर्कमस्टांसेस बढ़ा सकते हैं। वो अंपायर्स ने भी मिसरीड किया फिर यूसुफ भाई। मेरा ख्याल है कि ये रूल्स अपनी जगह, रूल्स तो जो रूल्स हैं अंपायर उसको फॉलो करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि शाकिब को चाहिए था कि उसको ये आउट नहीं लेना चाहिए था।
एक तो वो क्रीज पे आ गया था, अभी डोनाल्ड को भी वो यही बता रहा है कि मैं तो आ गया था, वो मैंने ऐसे किया तो टूट गया, जो उसको बता रहा है, जो उसके एक्शन से पता चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बिल्कुल नहीं दिखाई, मिस आउट करती। और ये मेरा ख्याल है कि एक तो वैसे भी दोनों टीमों के लिए गेम का कोई वैसे ही खेल रहे हैं, ये डेड रबर गेम है, तो इसमें ऊपर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं दिखा रहे आप। बिल्कुल ही शाकिब की तरफ से मैं कह रहा हूँ ना, पिछले मैच में मुझे ऑफ ही लगा है, इस वक्त तो बिल्कुल ही ऑफ हो गया ना। ये तो इतना सीनियर हल्की, बहुत छोटी, जब जाकर बात कर ली मैथ्यूज ने तब तो सुन लेनी चाहिए थी। ये तो ऐसी चीजें तो जीते हुए मैचों में लोग कर देते हैं, छोड़, जैसे गॉटनी वॉच का बताया, और भी आप ऑस्ट्रेलियन छोड़ देते हैं, मैंने कई दफा देखा उनको आजकल। हाँ खैर, सो ये एक इंसिडेंट, इसी तरह एक पहला इंसिडेंट होता है, जैसे मनकट की हम बात करते हैं तो वो मनकट ने ही सबसे पहले ये इंसिडेंट किया था, एंड रूल्स के हिसाब से वो सही है, बट यस स्पिरिट ऑफ द गेम की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने से क्या बांग्लादेश एंजेलो मैथ्यूज को आउट करके क्या ये जीत पाएगा, क्या नहीं जीत पाएगा, ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आगे बढ़ेगा मैच तो तब हमें अंदाजा होगा। बिल्कुल, एक और खबर भी है जी जिसमें आप बोल रहे थे, इस पे ही मेरा ख्याल उसको कोई सोच लेना देता, एक प्लेयर खुद आ गया उसके पास कि यार ये क्या, बिल्कुल वो यहाँ पर आया उसके पास। तो अच्छा, होना पता क्या चाहिए था, यहाँ पे आईसीसी अंपायर्स को ना यहाँ पे स्टैंड करना चाहिए था। अगर 1 मिनट उनका है, रूल है अगर 1 मिनट का था तो ये एक्चुअली समटाइम ना दे प्ले वेरी सेफ। यहाँ पे सेफ्टी का मामला नहीं था, यहाँ पे ब्लंट डिसीजन करने का मामला था। आई थिंक ये अगर दोनों अंपायर स्कीप को और मैथ्यूज के साथ बात करते कि यार उसका टूट गया, उसको खेलने दो, अगर वो कहता है कि जी अगर हम ओवर रेट होते हैं, तो अंपायर अगर ये कहता कि हम आपको वहां पे भी लिवरेज देते हैं, तो यहाँ पे फिर ये कम्युनिकेशन खत्म हो सकती है। बिल्कुल, और काफी सीनियर 2 मिनट से क्या फर्क पड़ना है, 2 मिनट आप निकाल दो उसमें से, आप टाइम कवर कर सकते हो। एम्पायर्स के पास मैच के इतना टाइम एक्स्ट्रा होता है कि आप कवर कर सकते हो। बहरहाल साथ साथ श्रीलंका के हवाले से भी खबर है कि पूरा बोर्ड जो इनका वो सैक कर दिया गया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से वर्ल्ड कप में जो रही है, और राणा टुंगा जो हैं, अर्जुना राणा टुंगा, वो इंटरिम जो बनाई गई है उसके चेयरमैन, इंटरिम चेयरमैन बना दी गई, उनको अपॉइंट कर दिया गया। तो श्रीलंका से भी ऐसी कुछ खबरें अब सामने आ रही हैं साथ साथ। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं हो रहा, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में भी हो रहा। वो भी यूरोप में नहीं है, एशिया में ही है। नहीं, मगर ये देखना, दिस इज वेरी सैड टू बी, अगर श्रीलंका में है या पाकिस्तान में होता है, दिस इज वेरी सैड। इसका मतलब है हमारे इन मुल्कों में सिस्टम नहीं डेवलप हो सकते। उनका क्या, देखो ना, बोर्ड को इसलिए सैक किया जाता है कि वो क्रिकेट में इंटरफेयर करते हैं, इसलिए दे गेट हर्ट। पेनलाइज उनको इसलिए किया जाता है कि वो क्रिकेट के मामले में बोलते हैं। उनके चेयरमैन को भी चाहिए नहीं, उनके सिलेक्टर, उनके वो दूसरे जो सीईओ जो हैं, उनका काम है अपने क्रिकेट बोर्ड को डेवलप करना, पैसा जनरेट करना और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना पैसा लगाना। यहाँ पे भी ऐसा ही सिलसिला है। आप क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को रन करने दो जो क्रिकेट के लिए रखे हैं, जैसे आपके कोचेज हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं। तो आई थिंक ये अफसोस वाली बात है। इससे पता क्या, क्रिकेट जो पीछे जाती है आगे नहीं जाती, मुझे ये लगता है। और हम श्रीलंका क्रिकेट में भी देखने कुछ इसी तरह के मामला आ रहे हैं। श्रीलंका लाला, जब ये फैसला लिया गया, पूरे बोर्ड को सैक किया गया, तो यहाँ पर अब ये भी तो मद्देनज़र रखा जा सकता है कि आपके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं। हासारंगा के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इंडियन कंडीशन में बड़ा वो वाइटल हो सकते थे, बड़ा मेन प्लेयर थे, वो भी नहीं है। बाकी टीम 20 टूर्नामेंट में वापस चली गई, कप्तान वापस चला गए, तो थोड़ा हार्श फैसला है। देखें, हाँ कह सकते हैं, इसलिए कि क्योंकि श्रीलंका हुआ करती थी टीम, उसमें उसके बाद फिर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। अब जाके कहीं टीम की शक्ल नजर आ रही थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग बेहतर लग रहे थे, अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हम यहाँ बैठे हुए इन प्रोग्रामों में बहुत तारीफ कर रहे थे, उनके प्लेयर्स की बड़ी तारीफ कर रहे थे। फिर इंजरीज सामने आ गई, ऐसे कुछ मेरा मतलब है कि इस डिसीजन की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं थी। लेकिन राणा टुंगा के आने से, क्योंकि एक क्रिकेटर आया है एज अ चेयरमैन जो कि क्रिकेट को जानता है, सिस्टम को जानता है, तो मे बी वो इस चीज का फायदा उठा सके कि अपने साथ ऑन बोर्ड ऐसे प्रोफेशनल लोगों को रख सके जो माइंड हैंड, जैसे जयसूर्या ने क्रिकेट छोड़ी, राणा आपका जयवर्धने था, संगकारा थे, टॉप परफॉर्मर्स रह चुके हैं आपके श्रीलंका के। तो इनको लाके बिठाएं और इनसे सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स तो पता है उनको, लेकिन सॉल्यूशन किस तरह इस क्रिकेट को, श्रीलंका की क्रिकेट को बेहतर किया जा सकता है, काफी सपोर्ट मिलनी चाहिए और होनी भी चाहिए। बिल्कुल, ये सपोर्ट और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये होना चाहिए। और हम जो बोर्ड्स की बात करते हैं, स्टेबिलिटी हैज ऑलवेज बीन द की।